माता की, चित्रकूट धाम की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। आइए एक बार हम लोग सभी गायत्री महामंत्र का गायन करेंगे। विश्व की आत्मा को जगाने वाला ये महामंत्र, जैसे वंदे मातरम ने भारत के स्वाभिमान को जगाया था और हम परतंत्रता की बेड़ियों से अलग हुए थे और स्वतंत्र हुए थे, ऐसे ही ये गायत्री महामंत्र का पुनः एक बार अभियान संपूर्ण विश्व में मानवता, संस्कृति और संवेदनाओं का जागरण करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा इस महामंत्र का गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस पुनीत पावन कर्म हमारे बीच में विराजमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, समाज कल्याण अधिकारी हमारे आदरणीय भदौरिया जी एवं इस कार्यक्रम में अपने पूरे चित्रकूट के विभिन्न विद्यालयों में हमारे बेटे और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री जगदीश गौतम जी और इस विद्यालय को ये स्वरूप देने वाले शिक्षा जगत के शिक्षाविद और हम सभी लोगों के आदरणीय हमारे अग्रज श्री हरिमोहन सिंह भाई साहब एवं इस सुंदर विद्यालय को दिव्यता प्रदान करने वाले हमारे युवा साथी एवं गायत्री परिवार के जिला के हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला संयोजक आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी एवं हमारे बीच में बैठे हुए सभी मंचस्थ सम्माननीय प्रबुद्धजन, सम्मुख विराजमान हमारे सभी सुधी विद्वद्गण एवं हमारे इस भविष्य के देश के कर्णधार बेटे और बेटियों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। निश्चित रूप से वह देश प्रगति करता है जहां हमारे बच्चे प्रगतिशील होते हैं और उनमें उत्साह भरा जाता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं, संकल्पों को जब साधन के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। एक साधारण मजदूर का बेटा यदि वो राष्ट्रपति बन के अब्राहम लिंकन के रूप में सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हैं। एक साधारण सा टीबी का मरीज जब संकल्पित होता है तो वो बहुत बड़ा पहलवान बन सकता है, दारासिंह बन सकता है। और भी बहुत विपन्न परिस्थितियों में रहे लोग जिन्होंने संकल्प किया तो वो ऊंचाइयों का शिखर छुआ। और ये उत्साह हमारे बच्चों में बच्चियों में पैदा करने का काम हमारे अभिभावकों का, हमारे उन अग्रज आचार्यों का रहा है जिनको हम कहते हैं शिक्षक हैं, युग निर्माता, छात्र हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो उन आचार्यों की भूमिका होती है। निश्चित रूप से इस बार हमारे जिले में वो टॉप 10 की सूची में भले ही नहीं आए बच्चे, लेकिन कभी अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और ये अपेक्षा जरूर होगी हम लोगों की कि फिर बार जो हमारे आदरणीय गौतम जी ने उत्साहवर्धन किया है कि हम अपने बेटे और बेटियों को स्कूटी और मोटरसाइकिल देंगे और सम्मानित मंच के माध्यम से उनको हम सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर जो भी बेटे और बेटियाँ हैं एक संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे कि हम अपने माता पिता का गौरव बढ़ाएंगे। और आज देखिए जहाँ IAS IPS में जिनके सुपर टॉप में नाम आते हैं, पूरा उनका कितना गौरव होता है माता पिता, उनके बंधु बांधवों, उनके आचार्य गुरुओं का, जिनका चारों तरफ से नाम होता है। तो एक प्रेरणा के लिए आयोजन किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति सदा ही हमारे अंदर उत्साह पैदा करती रही है। विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के
विभिन्न पर्व त्योहारों के माध्यम से कि हमारे जीवन में कभी भी नकारात्मक चिंतन ना आए। व्यक्ति सहज रूप से नकारात्मक होता चला जाता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह काम सदा ही संस्कृत कर रहा है। आज हमारे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण पाठ्यक्रमों में ये चीज़ हट गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने एक प्रयास किया है फिर से। संपूर्ण देश में आज करीब 2 करोड़ छात्र छात्रा भाग लेते हैं। एक आयोजन करते हैं हम लोग भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का, जिसके माध्यम से हम बच्चे में उत्साह पैदा करते हैं, जिसके माध्यम से उसे वैज्ञानिक बनाने से लेकर के आध्यात्मिक बनाने से लेकर के सकारात्मक उसके जीवन में सोच कैसे आए, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, छोटे छोटे अच्छे चिंतन के माध्यम से कौन क्या बनता है या वो अपने विचारों पर ही निर्भर करता है। महात्मा गांधी ऐसे कैसे बने या जितने भी महापुरुष हमारे रहे कैसे बने, वो विचारों की शक्ति से बने हैं। उन विचारों को पहुंचाने का कार्य आज रुक गया था हमारे समाज में। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने उसको पूरे देश स्तर पे फिर से शुरू किया है। वो परीक्षा आपके जनपद में करीब 20,000 से अधिक छात्र उसमें भाग लेते हैं। इस बार अपने यहाँ के यशस्वी प्रबंधक टीम के हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे श्री हरिमोहन सिंह बाबूजी के सुपुत्र छोटे, इनको बनाया गया जिला संयोजक। और ये अपेक्षा की गई है कि पूरे जिले में इस अभियान को गति दें, हमारे उन बच्चों को एक प्रेरणा देने का काम करेंगे। अपनी बात को यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुनने का काम किया। आप सबको हृदय से अभिनंदन, वंदन और